वेलकम एवरीवन। सो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर पे हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। नंबर 1 है, यहाँ वर्टेक्स दिया हुआ देखो 2 3 -1 0 2 -4 एंड दूसरे का वर्टेक्स दिया हुआ है। दो क्वेश्चन है, दूसरा ट्राइंगल होगा उनका वर्टेक्स दिया हुआ -5 -1 3 -5 एंड 5 -2। यहां इस क्वेश्चन में दो पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये 3 वर्टेक्स है किसी एक ट्राइंगल का और वो 3 वर्टेक्स है किसी अनदर ट्राइंगल का। हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये किसी ट्राइंगल का अगर वर्टेक्स है तो हमें इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है और उस ट्राइंगल के एरिया को भी फाइंड करना है। सो दोस्तों, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ एक फार्मूला के बेसिस पर बनेगा। ये फार्मूला मैं बता देता हूं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर सॉल्व नहीं भी करूंगा तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूं कि फार्मूला क्या होता है। सो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग। देखो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस जब भी आपका वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा तो आपको एरिया अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको हर हालत में यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में। तो दोस्तों, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इनटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूला को आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा। अब बराबर यूज करोगे तो आपका ये ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। लेकिन फिर मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि इस फार्मूला को आप कैसे याद रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इसको याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि x बाहर रहेगा, यहां भी x बाहर है, यहां भी x बाहर है, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव है। लेकिन आप देखो x तीनों जगह बाहर है और y तीनों जगह अंदर में है। तब थोड़ी सी कंफ्यूजन कहां हो सकती है आपको याद करने के लिए, बताओ तो। ये 1 2 3 नंबर्स को याद करने के लिए। सो आप नंबर को कैसे याद रखोगे, उसके लिए एक ट्रिक्स है। देखो x तो बाहर है, आपको पता है x बाहर है, y अंदर है, सब जगह आप ऐसे याद रख सकते हो। यहां देखो एक ट्रिक्स, देखो 1 2 3, देखो क्या है 1 2 3 मींस x में 1 आ जाएगा, y में 2 एंड यहां y में 3। फिर उसका दूसरा ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर, ये वाला नंबर यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला उठ के यहां आ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा बताओ तो, ये पहले आ जा रहा है तो 2 हो जाएगा, ये या बीच में आ रहा है ये 3 हो जाएगा और ये वाला बाद में जा रहा है तो यहां 1 हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा 1 2 3 2 3 1, क्योंकि ये बाद में जा रहा है तो 2 3 1। इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा बोलो तो, हमारा यहां और ये वाला आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। सो ये यहां और ये यहां आ जाएगा। सो कितना हो जाएगा बताओ तो 3 1 2। अब देखो क्या ये वाला ट्रिक्स इस फॉर्मूला में फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 1 2 3 3 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 1 यहां चला गया। देखो क्या 2 3 1। देखो 2 आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं बढ़िया से लिख देता हूं, यहां 2 है, ठीक है ना। 2 3 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 फिर यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा और 2 यहां चले जाएगा, 3 1 2। आप इस ऑर्डर पे इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं।
सो आपको याद रखने के लिए कोई आपका अपना भी ट्रिक्स हो सकता है, सो अपना ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्रिक्स था, मैंने आपको सोचा कि ये ट्रिक्स आपको बता दूं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि x बाहर रहेगा और y अंदर में रहेगा। आप 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये वाला ऑर्डर पेयर पे आप याद रख सकते हैं। फिर आपकी मर्जी, आपको जैसे भी याद रखना है। मेरा काम है बताने का, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अब हमें करना क्या है, इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं। सो ट्रायंगल हो जाएगा, सपोज ये ट्रायंगल है, यहाँ ए वर्टेक्स हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया। ए वर्टेक्स 2 3 हो जाएगा, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने ए की जगह में 2 3 लिख दिया, बी की जगह में क्या हो जाएगा -1 एंड 0 एंड सी की जगह में क्या है 2, -4। मैंने वर्टेक्स को दिखा दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस फर्स्ट वर्टेक्स को मैं मान लेता हूं इसकी कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, तो यहां हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 एंड y3। ठीक, जब तक नहीं मानोगे तो इसमें तो पुट नहीं कर पाओगे ना। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को इस ट्रायंगल के फार्मूला में लाकर पुट कर देना है, तो हमारा इजीली इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। सो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं, सो मैं डायरेक्टली लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है बताओ तो, एबीसी। मैंने एबीसी मान लिया, आपकी मर्जी, आप डीईएफ भी मान सकते हैं, पीक्यूआर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो गया x1। सो x1 हमने यहां माना, तो x1 कितना है 2 है, 2 लिख दिया मैंने। उनके बाद क्या हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y3। सो y2 हमारा कितना 0 है, तो मैं यहां 0 लिख देता हूं, माइनस बोलो माइनस, तो माइनस लिख देता हूं। उसके बाद क्या हो जाएगा y3। सो y3 हमारा कितना बताओ तो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो हमारा y3 कितना बोलो -4 है, तो -4 को यहां लाके पुट कर देना है। तो अब यहां -4 को आप लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, -4 हो गया। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस x2। सो x2 कितना हो जाएगा, ये x1 y1 है, तो x2 हमारा यहाँ कितना बताओ तो -1। सो यह -1 को मैं x2 को लिख देता हूं, x2 की जगह में क्या पुट कर दिया -1, तो -1 लिख दिया दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ तो y3 माइनस y1। सो y3 हमारा कितना है, y3 हमारा -4 है, सो -4 लिख देना, -4 फिर माइनस लिख दिया। उनके बाद ये हमारा है y1। सो y1 का वैल्यू कितना है बोलो 3 है, सो 3 लिख दीजिए दोस्तों। देखिए साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर थोड़ी सी भी कहीं माइनस प्लस में झगड़ा हुआ तो आपको फिर टेंशन हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इनकी सॉल्यूशन बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी टेंशन होती है माइनस प्लस को लेते हुए, ठीक है ना। तो माइनस प्लस का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद यहाँ क्या है हमारा प्लस x3। सो दोस्तों x3 कितना बोलो तो x3 हमारा है 2, तो 2 को लिख देता हूं, लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या लिखना है y1। सो y1 कितना 3 है, सो 3 को लिख देता हूं, 3 माइनस, देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या है बोलो y2। सो y2 कितना है हमारा बताओ 0, सो 0 लिख देना है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया, हमने फाइनली इनकी वैल्यूज को हमने इस फार्मूला में पुट कर दिया। अब हमें थोड़ा सा क्या करना है बताओ तो, सिंपलीफाई करना है। तो दोस्तों यहां मैं लिख सकता हूं इक्वल दे दिया, यहाँ 1/2 को बाहर रख दीजिए, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। और यहाँ देखो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या 1 लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद -4 -3 दिस विल बी बोलो -7। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस लिख दो। और यहाँ देखोगे 2, तो 2 को यही लिख देता हूं। और यहाँ देखो 3 - 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ इंटू देकर 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/2, देखो 0 + 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 लिख दिया मैंने। और यहाँ -1 इंटू -7 दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। और यहाँ +6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा कितना 2 3 6,
इतना हो गया। उनके बाद अगर इनको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, तो 1/2, 8 + 7 15, 15 + 6 21। सो दोस्तों यहाँ 21 आ गया। उसके बाद यहाँ 21/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। दोस्तों मैं समझता हूँ कि कितना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकंड पार्ट को। सो दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया दोस्तों, अब हमें सॉल्व करना है सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में भी क्या है बताओ तो, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल का। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। सो सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल है जिनका वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको मैं नाम देता हूं P Q एंड R। सो इनके वर्टेक्स हो जाएगा -5 -1 एंड Q कितना है 3, -5 एंड R दिया हुआ है 5, 2। सो ये वर्टेक्स दोस्तों। उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं फार्मूला को। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला होता है बताओ तो, एरिया ऑफ, अभी जस्ट मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम दे देता हूं PQR इज इक्वल टू हाफ। सो दोस्तों मैंने आपको जस्ट एक ट्रिक्स बताया था कि आप इस फार्मूला को कैसे याद रख सकते हो। सो ट्रिक्स है 1/2, यहाँ x1 बाहर हो जाएगा और मैंने आपको बताया था यहाँ y अंदर में रहता है, तो 1 2 3 1 2 3 3 मतलब -y3 होगा, फिर प्लस x2 बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 1। सो 2 3 1 का मतलब y3 y1 हो जाएगा। उनके बाद बताया था कि यहाँ x3 बाहर रहता है, x3 बाहर 3 1 2 3 1 2 का मतलब y1 y2 हो जाएगा। सो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, वर्टेक्स से हेल्प से हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक बेहतरीन सा फार्मूला था, जिस फार्मूला को मैंने दोबारा लिख दिया दोस्तों। मैंने फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए मैंने फार्मूला को लिखा था और अभी मैंने दोबारा फार्मूला को लिखा आपको याद रखने के लिए, ठीक है ना। आप इसको याद रख लेना, तभी आपसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का, मैंने ट्रायंगल को मान लिया PQR, तो PQR लिख दिया। सो ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूला में पुट करने से पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कौन है x1, कौन है y1, कौन है x2, कौन है y2, कौन है x3, कौन है y3। सो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि ये है हमारा सपोज x1, ये y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 और ये हमारा है x3 और ये है y3। अब क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को लाके इस फार्मूला में लाके पुट कर देंगे। तो दोस्तों यहां हो जाएगा 1/2 x1, मतलब x1 कितना है -5, तो -5 को मैंने पहले लिख दिया। उनके बाद यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए आप। उनके बाद क्या है y2 y3। सो y2 कहां होगा, जब यहाँ x1 y1 है तो y2 यहाँ है। y2 कितना है हमारा -5, सो -5 लिख देता हूं, -5, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, जो फार्मूला में माइनस था तो आपको पहले माइनस लिखना है, तो भैया माइनस है ना, तो माइनस लिख दो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि सॉल्यूशन का पता नहीं, मिस आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब बोलोगे सर इतना इजी है, मैंने फार्मूला तो पुट किया, सब कुछ किया, हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्वेश्चन गलत होगा कि क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको साइन को ध्यान देना पड़ेगा, साइन को बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ हो गया हमारा -5, फिर ये माइनस दे दिया, फिर ये हमारा क्या y3। सो y3 कितना है 2 है, तो 2 को लिख देता हूं, ठीक है, +2 था तो 2 को मैंने लिख दिया। ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ का था, यहाँ लिख दिया, और वहां +2 था y3, तो y3 को मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ क्या x2, तो यहाँ x2 लिख दीजिए, प्लस x2 कितना है बताओ तो 3 है, +3 तो अच्छी बात है, तो यहाँ 3 लिख दिया दोस्तों। उसके यहाँ ब्रैकेट दे देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा y3 y1। सो y3 कितना है हमारा 2 है, तो 2 लिख दीजिए, माइनस दे दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा y1। सो y1 कितना है -1, और यहाँ माइनस पहले से है। अब ये मत कर लेना कि सर ये वाला माइनस लेकर के तुम वो वाला माइनस समझ लेना, ऐसा गलती मत करना। ये वाला माइनस यहाँ का माइनस है, ये माइनस दे दिया। अब उसके बाद y1 का वैल्यू कितना माइनस में है, तो -1 लिखोगे दोस्तों। यहां आप चाहो तो माइनस प्लस कर दो, या नहीं तो आप यहाँ एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा के लिख दो दोस्तों। यहाँ हो जाएगा -1, इसको ब्रैकेट से घर देना है, फिर उनके बाद एक और ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है बताओ तो, यहाँ +x3। सो x3 हमारा कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है ब्रैकेट दे दीजिए,
उनके बाद क्या है बताओ तो y1 माइनस y2। सो y1 कितना हमारा -1, तो -1 लिख दिया। उसके बाद माइनस दे दिया। उनके बाद देखो कि y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है -5। सो यहाँ माइनस, ये वाला माइनस था। उसके बाद यहाँ -5 लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपका, क्या लिखना पड़ेगा आपको बताओ तो, यहाँ -5 दे करके क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ क्लोज कर दो, उनके बाद यहाँ ऐसे क्लोज कर दो। सो फाइनली कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 -5। ओके, सो -5 इंटू -5 -2, ये हो जाएगा -7। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, +3 लिख दो। और यहाँ कितना है, यहाँ ब्रैकेट दे देता हूं 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, इतना लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ +5 है तो +5 लिख दीजिए। यहाँ -1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो +5 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ क्लोज कर दीजिए। उनके बाद हो जाएगा दोस्तों 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 7 35 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो 2 + 1 3 and 3 3 are 9 +9 हो जाएगा। और यहाँ देखो -1 + 5 दिस विल बी 4 and 4 5 से 20 हो जाएगा। उनके बाद आपको क्या करना बताओ तो, यहाँ 1/2 हो जाएगा। 1/2 35 + 9 कितना हो जाएगा बोलो, 35 + 9 आई थिंक 44 हो जाएगा। 44 + 20 दिस विल बी 64। इनके बाद इनसे इनको कैंसिल कर दीजिए तो यह हो जाएगा 32। ओके, तो दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया निकाला हूं मैंने, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। सो दोस्तों ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ सर दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया करूंगा। और हाँ, आपको अगर पूरी तरीके से समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।